प्रियं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्री कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। हरे कृष्णा। आश्रय वैष्णवी फोरम की आप ही की क्लास में आपका स्वागत है। और मुझे ये सेवा दी गई है कि मैं आपके समक्ष कुछ कहूँ, तो मैंने चयन किया कि मैं आपको उपदेशामृत श्रील रूप गोस्वामी ने हमें ये 11 श्लोक दिए हैं, उसमें से चौथा नंबर का श्लोक है, उस पर सोचा कि कुछ बोलूं, क्योंकि कुछ रेलेवेंट भी लग रहा है कि लड़कियों को ज़रूरत है या बच्चों को ज़रूरत है। तो मैंने चयन किया टॉपिक कि प्रीति लक्षण, प्रेम के क्या लक्षण होने चाहिए, द सिम्टम्स ऑफ लव, सिम्टम्स ऑफ लव। तो मैं पहले श्लोक बोलूंगी, आप प्रयास कीजिएगा मेरे साथ साथ बोलने का। ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम् आख्याति प्रक्षति भुञ्जते भोजयते चैव षड्विर्प्रीति लक्षणम्। ददाति अर्थात दान देता है, प्रतिगृह्णाति बदले में स्वीकार करता है, गुह्यम यानी गोपनीय विषय, आख्याति यानी बताता है, पृक्षाति पूछता है, भुंजते खाता है, भोज्यते खिलाता है, भी च अर्थात भी, एव निश्चय ही, षट विधम 6 प्रकार के, प्रीति अर्थात प्रेम, लक्षणम लक्षण। अनुवाद शील रूप गोस्वामी के द्वारा। दान में उपहार देना, दान स्वरूप उपहार स्वीकार करना, विश्वास में आकर अपने मन की बातें प्रकट करना, गोपनीय ढंग से पूछना, प्रसाद ग्रहण करना तथा प्रसाद अर्पित करना, भक्तों के आपस में प्रेम पूर्ण व्यवहार के यह 6 लक्षण हैं। तो हम इनको ही एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे। यदि हमारा किसी से प्रीति है, प्रेम है, हम किसी को पसंद करते हैं, या दो जनों में आपस में अच्छा एक गुह्य रिलेशनशिप है, तो वो कैसे कम समझें या कैसे वह प्रगाढ़ हो, वह कैसे गाढ़ा हो वो प्रेम, या वह और अच्छा कैसे होगा, उसके 6 लक्षण आज से कई 100 साल पहले रूप गोस्वामी ने लिख दिए। यहाँ 6 सिम्टम्स हैं लव के, जो कि आप देखेंगे कि आज के व्यवहारिक जीवन में भी अभी भी
वो उसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि अभी पिछले दिनों आपने देखा भारत मंडपम में श्री मोदी जी, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने G20 समिट हुआ था ना, तो अभी तो उसमें एक ऐड कर दिया है अफ्रीकन यूनियन को, तो 21 कंट्रीज हो गई हैं। तो अभी G20 समिट में आपने देखा कि दूसरे देशों के भी सचिवों को, उनके हेड्स को बुलाया गया, किस लिए? मेन प्रीति को बढ़ाने के लिए। तो उसमें भी यानी आज के परिवेश में भी यह पहले का लिखा हुआ सिद्धांत आप भौतिक जगत में भी यथार्थ है, इस्तेमाल किया जाता है। तो भक्तों के समाज में महान भक्त हमारे आचार्यों ने जो लिख दिया, तो हम क्यों ना इसको अपनाएं। यानी जब किसी से कोई प्रीति बढ़ाना चाहता है या प्रीति होती है या प्रेम है, तो उसके 6 मेन लक्षण हैं। पहला वो ये कि हम जिसको पसंद करते हैं उसको कुछ गिफ्ट देते हैं। जब हम किसी के लिए गिफ्ट लेने जा रहे हैं, हमें मालूम है कि आपका क्या नाम है बेटे? प्रियंका। प्रियंका, आपका क्या नाम है? महाशिव, महर्षि। अच्छा, थोड़ा टफ नाम है मेरे लिए। महर्षि को अगर प्रियंका ने गिफ्ट देना है, तो क्या महर्षि को पसंद है, पहले तो क्या ना उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स लेना पड़ेगा कि वो एक 12th की स्टूडेंट है, साइंस की स्टूडेंट है या आर्ट्स की स्टूडेंट है, तो क्या उसको जरूरत पड़ेगी, या उसको पहनने ओढ़ने में क्या पसंद है, गोबी ड्रेस पसंद है या साड़ी पसंद है या दुपट्टा पसंद है। तो पहले तो उस कलर कौन सा पसंद है ना, तो वो हम क्या करते हैं, एक प्री रिसर्च करते हैं किसी को गिफ्ट देने से पहले। तो वो भी प्रेम को बढ़ाता है। वो लिफाफे में पैसे डाले और हैप्पी बर्थडे टू यू कर दिया, वो तो बड़ा फॉर्मल सा चीज है। यदि सच में हम किसी से प्रेम करते हैं और किसी के लिए गिफ्ट लेना देना चाहते हैं, तो क्या करते हैं, उसका पहले डिटेल जानना चाहते हैं कि उसको क्या पसंद है, कौन से कलर्स उसके पास हैं और कौन सा कलर उसके पास नहीं है, या उसने फलाना एक दिन भी बोला था कि मेरे पास ना बेबी पिंक नहीं है, तो जरूर उसके पास बेबी पिंक नहीं है, तो मैं जो ड्रेस कभी उसके लिए लूंगा या दुपट्टा लूंगी, तो मैं वो बेबी पिंक कलर कर लूंगी। तो क्या हुआ, आपने उसके टेस्ट को दिमाग में रखा, यानी प्रीति बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा उससे? 100% प्रीति बढ़ेगा। तो पहला तो गिफ्ट किसी को देना चाहिए, और जब हम देने के लिए उस गिफ्ट को हमें खरीदना है, तो हम क्या करते हैं, उसके पसंद नापसंद का ख्याल रखते हैं, उसकी रुचि का पूरा हम उससे पहले स्टडी करते हैं कि उसके डिटेल्स। अच्छा, उसका डिटेल्स कैसे जानेंगे? उसके फैमिली के किसी मेंबर से या उसके किसी छोटे बहन भाई से, तुम्हारी दीदी को क्या पसंद है, तुम्हारी बहन को क्या पसंद है करके, आरी पसंद में, तो प्रेम बढ़ेगा ही। तो गिफ्ट देना प्रीति बढ़ाने का एक बहुत बड़ा क्या है, एक टूल है, एक कार्य करता है, कार्य करेगा उसके लिए 100% फंक्शनल टूल है, साधन है, साधन। और जब हम उसको गिफ्ट दे रहे हैं, तो ऑब्वियसली जब भी हम गिफ्ट देते हैं, तो कोई भी ऐसा, हार्डली कोई ऐसा होगा व्यक्ति जिसके पास, हाँ भले वो चीज कितनी बार रिपीटेड फॉर्म में हो उसके बाद, तो पर भी वो गिफ्ट लेते वक्त एक आभार प्रकट करेगा, उसके चेहरे पे एक स्माइल आएगी। और जब व्यक्ति के चेहरे पे स्माइल आती है ना, गिफ्ट रिसीव करते वक्त, वो इतनी अच्छी अनुभूति देता है ना, अंदर से आत्मा तृप्त हो जाती है। ये चीज तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि आप किसी को गिफ्ट देख के देखो, तो जिसको मिल रहा है उसको तो जो खुशी होएगी होएगी, लेकिन जब आप दे रहे होते हो और वो लेके रिसीव करते समय उसके चेहरे पे जो वाव, जो स्माइल है ना, उससे जो आपको अच्छी सी फीलिंग आती है ना अंदर से, वो अपने आप में पूरक होती है, अपने आप पे आत्मा को संतुष्ट करने वाली होती है। तो प्रीति का एक बहुत बड़ा लक्षण है कि गिफ्ट देना। नंबर 2, गिफ्ट लेना। आप ये कहें कि हम तो बस सिर्फ देते ही हैं जी, हम तो क्या बोलते हैं, बहुत हाई क्लास है हमारा, हम तो हमारा काम ही है देना, है ना? नहीं, लेना भी चाहिए। ये नहीं है, भले उसने अगर उसकी क्षमता अनुसार 10 रुपए का गिफ्ट भी आपके लिए रैप करके, छोटा बच्चा पापा को क्या देगा, पेन देगा, पैसे किससे लिए होंगे, मम्मी से लिए होंगे या पापा के ही बैग से लिए होंगे या पापा से इनडायरेक्टली मांगे होंगे, और पापा हैप्पी बर्थडे, पापा इज सो डिलाइटेड, माय गॉड, बच्चे ने याद रखा,
उस तो कमाता भी नहीं और वो मेरे लिए रैप करके गिफ्ट लाया। गिफ्ट को ना रैप करके भी देना चाहिए, प्रेजेंटेशन भी बहुत बड़ी चीज है ना। लेके और वही लिफाफे में, ये वो पॉलिथीन में जिसमें आई थी चीज, पॉलिथीन समेत आपने पकड़ा दिया, तो वो मजा नहीं है जितना एक उस गिफ्ट रैप को, भले उसकी इज्जत उतनी है 5 मिनट जितनी देर उसके आपने पकड़ाया और उसने हाथ में पकड़ा हुआ, फिर तो वो फटेगा ही फटेगा, लेकिन उसके अंदर वो जो एंथुजियाज्म और वो जो बबलिंग हो रही है ना अंदर क्या होगा करके, तो वो ही अपने आप में इतना ज्यादा, दोनों ही साइड में पक्ष को जो दे रहा है और जो ले रहा है वो बहुत ज्यादा खुशी देता है। तो गिफ्ट हमेशा कैसे देना चाहिए, रैप करके, हमेशा उसको एक सुंदर तरीके से। आपको शायद आपकी प्रैक्टिकल क्लासेस होती होंगी तो सिखाया भी गया होगा, नहीं है तो आप कर सकते हैं प्रैक्टिकली कभी, कि गिफ्ट रैपिंग का नए नए तरीके की विधि निकाली जाए, कि आज हम सीखेंगे प्रैक्टिकल में कि कैसे कैसे गिफ्ट रैप किया जाता है। तरह तरह की गिफ्ट लाओ, लंबे साइज का लाओ, गोल साइज का लाओ, सर्कुलर लाओ, ट्रायंगुलर लाओ, है ना, हर तरीके का। फिर आपको सीखने का भी तरीका मिलेगा कि हर गिफ्ट को कैसे कैसे रैप किया जाता है और क्या क्या इनोवेटिव तरीके हैं गिफ्ट को रैप करने का। गिफ्ट रैपिंग के भी बहुत सारे तरीके होते हैं, ठीक है। आजकल तो वो गूगल बाबा है ही है, आप बटन दबाइए और द प्रोसेस इज देयर इन, है ना, सामने सामने पूरा मिल जाता है। तो गिफ्ट देना और गिफ्ट लेना भी चाहिए। आपके पास भले वो चीज कितनी क्यों ना हो, लेकिन यदि किसी ने प्रेम पूर्वक दिया है तो गिफ्ट एक्सेप्ट भी करना चाहिए, ठीक है। तो ये 2 लक्षण हो गए, क्या, गिफ्ट देना और गिफ्ट लेना, किसके, प्रीति लक्षणम, प्रेम के ये 2 लक्षण हैं। भौतिक जगत में भी होता है। अभी G20 के दौरान, अभी मोदी जी ने कुछ साल पहले जब हमारे ही महाराज जी ने उनसे मिले तो बोला कि अब तो मैं जिसको भी वर्ल्ड में मिलूंगा और जिससे भी मिलूंगा उसको उसी की भाषा में भगवत गीता दान करूंगा, क्योंकि इससे बड़ा गिफ्ट किसी को लेने के लिए नहीं है और मेरे पास इससे बड़ा गिफ्ट किसी को लिए देने के लिए नहीं है। तो आप लोग भी भगवत गीता कर रहे हैं, इस बार डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है, कोशिश कर रहे हैं, करना चाहिए। अभी न्यू ईयर है, कल से भौतिक जगत का न्यू ईयर है ना, हमारा न्यू ईयर तो आएगा चैतन्य महाप्रभु के जन्मदिन के बाद से, उसी दिन से, है ना, गौर पूर्णिमा से। तो जो भी चल रहा है वर्ल्ड में, हमें समय के साथ भी चलना चाहिए। तो अगर 1 जनवरी को मनाया जा रहा है तो 1 जनवरी को भी अगर अपने कॉलेज खुलेगा 2 तारीख से, स्कूल खुलेंगे, तो अगर हम गिफ्ट देना चाहते हैं तो भगवत गीता का गिफ्ट भी देना चाहिए। तो देना और लेना। दूसरा क्या है, उसके बाद है कि हमें ना जिससे प्रीति है हमारी, उससे हम अपने मन की बात, दिल की बात शेयर करते हैं, अपने गोपनीय बातों को शेयर करते हैं और करना चाहिए। लेकिन सारे में एकदम ये कैमरा और माइक लगा के 12-15 लोगों के बीच में दिल की बात कभी नहीं करनी चाहिए। दोस्ती सबसे करनी चाहिए, लेकिन जो हार्ट टू हार्ट रिवीलिंग है वो 1 या 2, उससे ज्यादा के साथ आपको नहीं करना चाहिए। मैं डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रही हूँ करने के लिए क्लास में, लेकिन हमेशा ऐसा होता है कि हम 12-15 लड़कियां यहाँ बैठी हैं तो हरेक के साथ वो हार्ट रिवीलिंग नहीं हो सकता, भौतिक जगत में है ही नहीं, ठीक है। तो हार्ट रिवील आप किसके सामने, अपने हृदय को खोल किसके सामने सकते हैं, एक आपका बहुत ही क्लोज फ्रेंड होगा कोई, या फिर 1 से 2, उसके साथ अपने हृदय की बात जरूर शेयर करनी चाहिए। हृदय की बात को शेयर करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जब किसी से अपने हृदय की बात शेयर कर देते हैं ना, तो आप देखिए कि वो आपको ना बहुत हल्कापन फील होता है। फिर आप बहुत दिनों से बात को उलझी हुई, कोई उलझन है, कोई बात समझ नहीं आ रही, इसका सोल्यूशन नहीं निकल रहा, तो अपने प्रिय मित्र के साथ हाथ रिवील करना चाहिए, गुह्यम अख्याति, उससे दिल की बात करनी चाहिए और प्रेम पूर्वक उससे भी उसके हृदय की बात पूछनी चाहिए। दोनों तरफ से होना चाहिए। आप हृदय की बात, दिल की बात उसके साथ करें, अपनी परेशानी, अपनी जो आपका चल रहा है कॉन्फ्लिक्ट अंदर में, वो उसके साथ हृदय को खोलें और उससे भी उसका हृदय की बात पूछें। तो प्रेम प्रगाढ़ होता है, प्रेम उससे क्या होता है, गाढ़ा होता है, प्रेम उससे क्या होगा, और गहरा होगा। आप लोगों का आपस में दोस्ती या प्रेम गहरा होगा, जिससे आप हार्ट टू हार्ट रिवील करते हैं
ऑब्वियसली आपको पता है कि वो व्यक्ति जो है ना मेरा कॉन्फिडेंशियल व्यक्ति है, वो कभी भी इधर उधर किसी के आगे मेरी दिल की बात जो मैंने उससे शेयर की है वो कहीं बोलेगा नहीं। तो आपका आपस में क्या होगा, बॉन्डिंग स्ट्रांग होगा कि नहीं, 100% स्ट्रांग होगा। तो हृदय की बात करनी चाहिए और उससे भी उसके हृदय का बात पूछना चाहिए। तो ऐसा दोस्ती मैंने बताया कि 1 से 2 मैक्सिमम और ज्यादा नहीं होती है, ठीक है। और आपकी माँ तो बहुत बड़ी दोस्त है, आपकी माँ को तो बच्चों को सब कुछ बताना चाहिए। यदि आपको लगता है कि ये बात माँ तक नहीं बतानी तो अपनी दीदी को बताओ, अपने ये जो आपका है यहाँ पर ये जो आपकी काउंसलर हैं उनको बताओ, या उनसे पूछो। अपने हृदय में गांठ बांध के नहीं रखनी चाहिए। हमारे किसी ने किया है ऐसा, नहीं बताया अपने हृदय की बात, इतना कॉन्फ्लिक्ट चलता रहा कि भक्त होकर उसको आत्महत्या करनी पड़े, जो कि सरासर एक बहुत बड़ा क्या है, पाप। सबसे बड़ा पाप आपको पता होगा कि वो है आत्महत्या, है ना। तो वो लेवल ना पहुंचे तो अंदर ही अंदर घुटना नहीं है, किसी के साथ अपने हार्ट को रिवील जरूर करना चाहिए। ऐसा एक विश्वासी आपका दोस्त होना चाहिए जिससे आप अपने हृदय की बात कर सकें। और केवल एक तरफ से नहीं कि आपने अपना दुखड़ा रो दिया उसको, नहीं, आपने कभी वो भी मायूस है तो बड़े टैक्टफुली उससे भी उसके हृदय की बात पूछनी चाहिए। टैक्टफुली क्यों बोला, किसी को दुख ना लगे इस तरीके से पूछनी चाहिए कि वो कंफर्टेबल हो आपके साथ अपने हृदय की बात शेयर करने के लिए, किसी को कष्ट ना लगे। और उसका कॉन्फिडेंशियल लेवल लेकिन मेंटेन करना बहुत जरूरी है। खुले में आप उसका नाम लेकर अगर बात को बोल दिया आपने तो वो व्यक्ति दोबारा आपके साथ कभी अपना हार्ट रिवील नहीं करेगा। प्यार यदि प्रगाढ़ करना है, गाढ़ा करना है, यदि उस प्रेम को, उस प्रीति को मेंटेन रखना है, उस दोस्ती को थ्रू आउट लाइफ रखना है, तो कॉन्फिडेंशियल लेवल को भी, कॉन्फिडेंस के इस लेवल को मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। तो 2 चीज हो गई, क्या, गिफ्ट देना, गिफ्ट लेना। खूब कॉन्फिडेंशियल बात अपने दोस्त को बताना और उससे भी उसके हृदय की बात पूछना। 5वां चीज हो गया कि उसको भोज पर आमंत्रित करना, पार्टी देना। पार्टी नहीं देते, बर्थडे है, पार्टी देना, उसको ट्रीट देना, उसको भोज पे बुलाना। और भोज पे तो ऐसे भी जैसे मैंने बताया G20 का ही हम मैटर डिस्कस कर रहे हैं, तो अभी जितने वो फॉरेन के डेलीगेट्स आए, 20 कंट्रीज, 21 कंट्रीज, इंडिया तो होस्ट था, 20 कंट्रीज आए, तो उनको मोदी जी ने सोने और चांदी के प्लेट्स पे खाना खिलाया। कितने इज्जत प्रदान की, बताइए। वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसा लेवल लाके खड़ा कर दिया ना कि नेक्स्ट अब जिसके यहाँ भी ये इस तरह का कॉन्फ्रेंस होगा, ब्राजील में होना है शायद यहाँ, तो उनके तो औकात ही नहीं है कि वो सोने चांदी की प्लेट में, मतलब क्या लेवल लाके, क्या माइलस्टोन खड़ा कर दिया है कि उसको पार पाना, मतलब सोचना पड़ेगा कि उस लेवल का तो एटलीस्ट करें, उससे लो तो सामने दिख जाएगा भाई। तो हमारे हिंदुस्तान की तो ये खासियत रही है कि अतिथि देवो भव। हम तो अतिथि को भगवान के बराबर समझते हैं। ऐसे भी कहा गया है ना कि आपने भोजन बना लिया, मतलब वैष्णव को, तो अब ये पॉसिबल इतना नहीं हो पा रहा है आज की, लेकिन यूं कहा जाता था कि बनाकर और फिर 3 बार पूछना चाहिए कोई भूखा तो नहीं है, कोई भूखा तो नहीं है, और कोई भूखा तो नहीं है करके अगर कोई आ रहा है तो उसको आपके हिस्से का भी दे देना है, तृप्ति तभी मिलेगी। यदि नहीं आया तब आप ग्रहण कीजिए। तो अतिथि का एक बहुत बड़ा जो है हमें सिखाया गया, हमारे संस्कारों में है कि अतिथि देवो भव। वो बात अलग है, कलयुग के अतिथि है, आ जाते हैं तो जाने का नाम ही नहीं लेते। हाँ, तो ऐसे अतिथि को भी समझना चाहिए कि वो इतनी ही समय के लिए दूसरे के यहाँ रुके कि वो अतिथि देवो भव तक ही रहे, है ना, वो दानव भव ना हो जाए। तो दोनों तरफ से बात है। तो क्या पार्टी के लिए बुलाना चाहिए, देना, उनको इनवाइट करना चाहिए भोज के लिए, या उनको स्वादिष्ट व्यंजन बना के अपने जितना हो सके अपने हाथ से, या जो आपकी क्षमता हो सके, हाँ, उस तरीके से अपने हाथ से बना के खिलाना चाहिए। ये तो मतलब सच में हमने तो अपने सीनियर्स को देखा है,
कि प्रभु जी जैसे हमारे सर्वे प्रभु जी हमारी वो लेते हैं क्लास, लेते हैं आश्रय, अपने हाथ से कितनी बार बना के चीज लेकर आते हैं। जब हम लोग का होता है प्रभु जी भी अपने हाथ से बना के लेकर आते हैं और हमें अपने हाथ से खिलाते हैं। और सीसी क्लास में तो हर बार प्रभु जी अपने हाथ से ही सर्व करते हैं। मतलब इतनी शर्म भी आती है कि प्रभु जी सर्व कर रहे हैं, वो बाद में खाएंगे और हम पहले खा रहे हैं। लेकिन वो एक प्रीति का एक बहुत ही गहरा लक्षण है कि किसी को भोज पे बुलाना, फिर उसको अच्छे से इज्जत देके उसको क्या करना, सर्विंग करना। सर्विंग करना भी एक आर्ट है। ऐसा नहीं कि जो चीज उसको पसंद नहीं है आपने मार करेले ही करेले बना दिए, पता है कि वो खाता नहीं है या नहीं भी आपको पता है, एटलीस्ट किसी को बुला रहे भोजन में तो थोड़ा सा रिसर्च कर लेना चाहिए कि उसको क्या उसकी पसंद है और क्या नापसंद है। हो सकता है वो करेला बेचारा खाता ही ना हो, अब आपने रख दिया थाली में करेला, उसको तो प्रसाद है कहीं, जबरदस्ती तो वो खा लेगा, लेकिन क्या उसकी हालत होगी अंदर, प्रसन्न तो होगा नहीं वो अंदर से, है ना। तो ये भी सोचकर बुलाना चाहिए किसी को, अतिथि को या अपने दोस्त को। जब आप उसको भोज पे बुला रहे हैं, उसको आपने पार्टी देनी, ट्रीट रखना है घर में, तो ठीक है। एंड दूसरे के ट्रीट को रिसीव भी करना, ठीक है। पार्टी तो दे दी हमने अपने घर में, लेकिन जब उसने बुलाया तब आपने बहाना बना दिया, या आपके पास बहुत बड़ी और एंगेजमेंट आ गई कि भाई मेरे पास तो यहाँ जाना है वहां जाना है, तो आप अपने टाइम टेबल को, अपने शेड्यूल को उसी अनुसार रखो। जब आपके दोस्त ने जिस दिन रखा है घर में फंक्शन, आपने उसी दिन बहाना बना दिया, या उसी दिन आपने कह दिया कि मेरे को तो कहीं और जाना है, शादी में जाना है, मामा के यहाँ शादी है। नहीं जी, उस दिन तो आपने किसी भी तरीके से उसके भी प्रेम को उतना ही वैल्यू देना है। तो ये 6 लक्षण होते हैं प्रेम के। क्या क्या बताइए एक एक करके। हाँ, गिफ्ट देना और गिफ्ट लेना, अपनी पर्सनल बात उसको शेयर करना, उससे भी पर्सनल बात पूछना प्रेम पूर्वक, भोज पर इनवाइट करना, उसके इनविटेशन पर भी उसको भी एक्सेप्ट करना, उसमें भी जाना। तो ये प्रीति के 6 लक्षण होते हैं। और एक बात और है कि भक्तों को, जैसे अब आप भक्ति हम लोग सीख रहे हैं, मैं भी सीखती हूँ, तो ये जो हम लोग भक्ति जब सीख रहे हैं तो हमारे को क्या है, भक्तों की संगति में ही रहना चाहिए और दोस्ती भी वो देख के ही करना चाहिए। यदि आपकी बहुत ज्यादा भौतिक बात, मैं प्रैक्टिकल लेवल पर आ जाती हूँ क्योंकि सब कॉलेज और स्कूल की गर्ल्स हैं, कि जब आपका ज्यादा भौतिकवादी लोगों से दोस्ती होगी तो फिर आपको बड़ा संभल के, बहुत ही ज्यादा क्या कहते हैं ना, वो तो तलवार पे चलने के बराबर वाला टफ काम है इस तरीके के लोगों के बीच में उठ के बैठ के भी, और ये सारी चीज भी मेंटेन करना, क्योंकि उन लोगों के साथ रहना है तो हम उनको बिल्कुल डिनाई भी नहीं कर सकते। और साथ साथ जब हम भक्ति ले लिए, हमने रास्ता चुन लिया भक्ति जगत का, तो हमें वो भी मेंटेन करनी है। तो बहुत ही समझ के, अगर उन्होंने क्या बोला, गिफ्ट देना और गिफ्ट लेना, तो ये तो हम चाहे वो भक्त हो चाहे ना भक्त हो, ये हम कर सकते हैं उनके साथ। लेकिन ये नहीं कि उसने आपको कुछ अट्रैक्टिव सी चीज, लिपस्टिक गिफ्ट कर दिया, तो अब आप लिपस्टिक यूज करना शुरू कर दो। लिपस्टिक तो अच्छी चीज नहीं है, क्योंकि लिपस्टिक में तो क्या है, लिपस्टिक में तो एनिमल जिलेटिन वगैरह यूज है ना, तो वो तो नहीं यूज करना चाहिए। तो अब हर चीज हम नहीं यूज कर, ले लिया हमने, भले इसको आगे पास ऑन कर दो जो यूज करते हैं उनको, ठीक है, लेकिन समझदारी से। और गिफ्ट भी हमें क्या देना है, हम क्या दे सकते हैं, हमें क्या करना है, हम प्रपात की क्या है, आर्मी, हम प्रपात की आर्मी है कि नहीं। हमारा मेन मिशन क्या है, हमारे इस्कॉन का प्रचार, क्या है, प्रचार। तो हमारे लिए बेस्ट गिफ्ट क्या है, प्रभुपाद की बुक्स। अगर वो भगवत गीता पढ़ने लायक उसकी अंडरस्टैंडिंग है तो भगवत गीता तो बहुत अच्छी बात है, वरना स्मॉल बुक्स देनी चाहिए हमें, प्रभुपाद की छोटी छोटी बुक्स, ताकि वो कृष्ण की ओर तो बढ़े, समझे तो हमारी फिलॉसफी, पूर्ण प्रश्न पूर्ण उत्तर, और कृष्ण की ओर, रसराज कृष्ण, ऐसे छोटी छोटी बुक्स है ना, जो वो गिफ्ट करें। ये आप मान लीजिए कि आगे से हम जब गिफ्ट करेंगे तो हमें अपने इस्कॉन के क्या करना है, प्रचार का, अपने मिशन को जरूर आगे बढ़ाना है। तो वो आप जितना ज्यादा हो सके इस तरीके का गिफ्ट दें। अच्छा, अब हो गया बात कि वो अपने मन की बात बता रही है, तो उसकी बातें हैं भौतिक जगत की, ऑब्वियसली आपने श्रवण कर लिया, आपका ना वैसे उन लोग से दोस्ती बनेगा ही नहीं,
क्या ना, फिजिक्स की एक फिनोमिनन होती है रेजोनेंस, सुना है किसी ने? रेजोनेंस तब होती है जब दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच करती है। खूब तेज सुपरसोनिक जेट जाता है ना, तो आपकी खिड़कियां कड़कड़ाने लगती हैं आसपास की। घर में होता है कभी ऐसा? क्यों? क्योंकि जो सुपरसोनिक जेट, उसका जो साउंड की जो फ्रीक्वेंसी है और आपकी विंडो पेन की जो फ्रीक्वेंसी है वो मैच कर दी। और जब दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच करती है तो वो क्या करते हैं? वाइब्रेट। तो दोस्ती भी वैसे ही होती है, जिसकी आपके साथ हृदय मिलता है ना, जिसके आपके साथ वाइब्रेशन मैच करती है ना, दोस्ती भी उसी की होगी। भौतिक जगत वालों के साथ की प्रगाढ़ दोस्ती हो ही नहीं सकती। अगर आपकी हो रही है ना, तो मतलब आप कहीं छल कर रहे हो, आपके अंदर फिर भक्ति वाली बात नहीं है। यदि आप सच में भक्त हो, आपने सीरियसली आपने सोच लिया कि मैंने भक्ति के कृष्ण भावना भावित होकर ही अपने जीवन को आगे उसी में बढ़ना है, तो आपकी उनके साथ दोस्ती उतनी राम सलाम सबके साथ। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बिल्कुल दोस्ती नहीं रखनी है, हेलो हाय सबके साथ, लेकिन हार्ट टू हार्ट रिवीलिंग एक या दो ऐसे व्यक्ति के साथ ही हो सकता है। अगर आप कृष्ण भावना भावित हो रहे हैं, उसको आपने अपना लिया, तो निश्चित आपकी दोस्ती भी, एक स्ट्रॉन्ग दोस्ती भी ऐसे ही कृष्णा कॉन्शियस पर्सन से ही होगी, क्योंकि सेम रेजोनेंस वाले ही वाइब्रेट करते हैं। ये साइंस का भी फिनोमिनन है। तो और एक वैसे भी बोला है ना, पीपल दे आर नोन बाय द कंपनी दे कीप, पर्सन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। तो जैसी आप दोस्ती या भगवत गीता में है ना 262 संजात संजायते कामा, जैसे व्यक्ति का आप संग करते हो, है ना, वैसा ही फिर हमारा भी अपना हमारा भी माइंड सेट वैसा ही होने लगता है ना। जैसे शराबी का संग करेंगे तो हम क्या सीखेंगे? शराब पीना। खूब पढ़ने वाले स्टूडेंट के साथ रहेंगे तो क्या सीखेंगे? पढ़ना सीख जाएंगे और ज्यादा। तो वैसे ही अच्छे भक्त की अगर संगति करेंगे तो भक्ति भी सीखेंगे। तो प्लीज दोस्ती जब आप करें तो उस समय बहुत स्ट्रांगली चयन करना चाहिए कि हमें दोस्ती किसके साथ करनी है। दोस्ती एक ऐसी चीज है जो इंसान को चाहे तो बिगाड़ सकती है और चाहे तो बना सकती है, संभाल सकती है। और ये जो एज है, आप जिस एज में हैं, एडोलेसेंस एज, ये सब एज बिल्कुल हार्मोनल चेंजेस बॉडी में आ रहे हैं। तो क्या हो रहा है उस समय में? बहुत सारे विचार, इमोशंस का अप एंड डाउन स्विंग्स होता रहता है ना पूरा। तो वो जब हम अच्छी संगत में रहेंगे, अच्छे लोगों का श्रवण करेंगे, प्रभुपाद के लेक्चर्स को सुनिए, है ना, और प्रभुपाद की छोटी बुक्स को पढ़िए, तो जिनका वो संग लेना ही होता है। प्रभुपाद की बुक्स को पढ़ना संग लेना ही है। तो हम जब इसको लेंगे ना, और हमारी जब हम आपस में भी बात करेंगे तो थोड़ी चर्चा करेंगे आपस में कि मैंने क्या पढ़ा, तो उन्होंने बताया कि मैंने ये बुक स्टार्ट की है, तो उसमें ये आज मेन चीज समझ में आया। जब पढ़ो ना तो ऐसे मार्कर लेके उसको मार्क करके पढ़ो, फिर आपस में डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, अपना भी पढ़ना है, ये नहीं कि जो आपकी अपनी पढ़ाई है, कोई लॉ कर रहा होगा, कोई 12th में है, तो कोई और कोई कोर्स कर रहा है, तो अपनी पढ़ाई तो करनी ही करनी है, लेकिन कुछ समय निकाल के कृष्णा कॉन्शियसनेस की ऊपर भी चर्चा हमें करनी होती है। ठीक है, तो ये भक्तों की संगति जरूरी है करना। ठीक है, भक्त व्यक्ति कैसे पहचाना जाता है? किस तरीके की वो कंपनी रखता है, किस तरीके के वो उसकी दोस्ती कितने लोगों के साथ, किस तरीके के लोगों के साथ है, उससे वो पहचाना जाता है। हमारा जो अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावना भावित संघ है, इसके सदस्य देखते हो आप, हर रविवार को, जैसे आज एक रविवार है, इसमें बुलाया जाता है बाहर से लोगों को, जो लोग खासकर प्रभुपाद कहते थे ना क्या कि गेंडे का शिकार करो, करना ही है तो गेंडे का शिकार करो, है ना। क्या हमारा हाई थिंकिंग होनी चाहिए, यानी ऐसे लोगों को भक्त बनाओ कि जो सोसाइटी में ऑलरेडी एक मुकाम पर हो, एक अच्छी पोजीशन पोस्ट प्राप्त कर चुके हैं, उनको भक्त बनाओ। जैसे अगर अमिताभ बच्चन भक्त बन जाए तो कितने लोग अपने आप ही, जो अमिताभ के फॉलोअर हैं, फैंस हैं, वो अपने आप कहेंगे अमिताभ बच्चन कृष्णा कौन, अमिताभ बच्चन ना हरे कृष्णा मंदिर जाता है, जरूर कुछ होगा, तो लोग अपने आप जाने लगेंगे। अभी हेमा मालिनी जो है वो सांसद हैं और बीजेपी की तरफ से हैं, तो वो आती है राधा रमन टेम्पल में अक्सर आती हैं, तो लोग आते हैं जो हेमा मालिनी को पसंद करते हैं, जो जानते हैं, खूब आते हैं लोग, ज्यादा पहले से भी ज्यादा आते हैं।
ऐसे ही बड़े लोगों को अगर टारगेट करा जाए, ऊंची पोस्ट पोजीशन वाले लोगों को, तो उनके फॉलोअर्स भी अपने आप भक्त बन जाएंगे। वो 321 में है ना, कौन सा? हाँ, यद यद आचर करति श्रेष्ठा तत्त देवेतरो जना, कि जैसे जैसे ऊंचे बड़े लोग आचरण करते हैं, उसके नीचे वाले फॉलोअर्स वैसे ही उनको फॉलो करते हैं। तो इसलिए हमारे इस्कॉन में भी संडे को ऐसे लोगों को बुलाया जाता है। फिर संडे फीस्ट, लव फीस्ट प्रोग्राम श्रील प्रभुपाद ने स्टार्ट किया, है ना। तो क्या दिया जाता है उनको? भोजन दिया जाता है प्रेम पूर्वक। वो लोग तो खाते होंगे सोने चांदी के बर्तनों में खाना, लेकिन यहाँ पर वो पत्तल में भी खाते हैं। प्रेम से जैसा उनको दिया जाता है वैसा वो रिसीव करते हैं। तो यही एकमात्र हमारा आंदोलन है जो मनुष्य को ईश्वर के प्रति प्रेम को विकसित कराता है। और अगर हम देखें कि अगर थोड़ा प्रैक्टिकल उस पर देखें, जो आजकल का सो कॉल्ड प्रेम है वो कोई प्रेम नहीं है। जो भगवान का और राधा रानी का जो प्रेम था उसका बोलते हैं कि मैं एग्जैक्ट नहीं बता पा रही हूँ, मतलब 2% या कुछ ही प्रेम है एक माँ का अपने शिशु से। माँ का शिशु कब तक होता है? इन्फेंसी से 2 इयर्स, पैदा होने से 2 साल तक के बीच का जो बच्चों का लाइफ स्पैन होता है वो शिशु कहलाता है। तो वो प्रेम जो राधा रानी और कृष्ण का प्रेम है उसका पता नहीं डेसिमल्स में होगा, मुझे ठीक से नहीं मालूम है मेरे को उसका 1% 2% या डेसिमल्स में। वो प्रेम है माँ का अपने मात्र 2 साल तक के बच्चों के बीच में, वो प्रेम इस जगत में। और उसके अलावा जो सारा ये प्रेम दिखता है ना, वो सारा का सारा इनफैचुएशन है, वो सिंपल अट्रैक्शन है, लस्ट है। दैट इज नॉट एट ऑल प्रेम। वो कोई प्रेम नहीं है। जो लोग सोचे कि ये प्रेम है वो एक्चुअल में प्रेम नहीं, क्योंकि प्रेम तो क्या जानता है, अभी हमने पढ़ा ना, गिफ्ट देना, लेना, दिल की बात करना और उससे पूछना, है ना, पार्टी देना लेना, ये है। और प्रेम तो वो है कि किसी मेरे प्रेमी को, मेरे जिससे मैं चाहता पसंद करती हूँ, उसको कोई तकलीफ ना हो, है ना, वो प्रेम होता है। यहाँ ये कोई प्रेम नहीं है कि उससे मेरा मतलब निकल गया तो 35 टुकड़े करके फ्रिज में। बात समझ में आ रही है? तो ये आजकल का कोई प्रेम नहीं है। किसी छलावा में हमें नहीं पड़ना है। ये इस जगत में कोई ऐसा प्रेम है ही नहीं। माँ का बेटे अपने बच्चे से, बेटा बेटी से, 2 साल तक के बच्चे से जो प्रेम है, वो उस प्रेम का, एक्चुअल प्रेम का, लव जिसको बोलते हैं, उसका ये मैंने बताया ना डेसिमल्स में कुछ परसेंटेज ही है ये प्रेम। क्योंकि वही बच्चा जब वो चलने लायक हो जाता है तो फिर माँ अपने दूसरे काम में, किचन में या अपने दूसरे काम में व्यस्त है, तो वो जान रही है कि अब इसको भूख लगेगा तो अपना बोल लेगा, खा लेगा, तो वो भी अब थोड़ा थोड़ा कम हो जाता है। अरे बस न, केवल वो जब तक डिपेंडेंट रहता है बच्चा माँ के साथ पालने में है, तब तक ही वो प्रेम भी उतना है। उसके बाद तो वो भी डाइल्यूट होने लगता है। अरे बात में, तो ये प्रेम तो खैर बात ही अलग है। समझ में आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रही हूँ आपको? बस यही है। तो कृष्ण के लिए अपने सुप्त प्रेम का विकसित करें, और हमारे हृदय में, हम लोगों के हृदय में भगवान के लिए एक डोरमेंट फेज में प्यार तो है ही। हम तो आ चुके हैं, आप और हम तो ऑलरेडी इस लाइन में आ चुके हैं, हम उसको फील भी कर रहे हैं उस प्यार को। लेकिन जो और लोग हैं ना, जो कहें नहीं जी हम तो कृष्ण को नहीं मानते, लेकिन है, उनके हृदय में भी कृष्ण के प्रति प्रेम है। और हमारा आपका कर्तव्य है प्रचार के थ्रू उनके उस सोए हुए प्रेम को जगाना, क्योंकि हर एक के हृदय में भगवान के प्रति प्रेम तो है ही। ठीक है, हरे कृष्णा। कुछ प्रश्न है तो आप पूछिए, मैं कोशिश करूंगी जवाब देने का।